केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वॉशिंगटन डीसी का दौरा। वित्त मंत्री ने यूएस ट्रेजरी में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दों के साथ वैश्विक व्यापक स्थिति पर चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। द्वारका में गौरव यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा टीम को दी बधाई। देश के टॉप सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी। रैंकिंग में टॉप पर दिल्ली सरकार के स्कूल। केजरीवाल ने टॉप आए स्कूलों को बधाई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 35वां दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा यात्रा का आयोजन। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चल्लाकोरे से शुरू हुई 35वें दिन की यात्रा। बाबा की नगरी उज्जैन को पीएम मोदी का तोहफा। भक्तों के लिए खुला महाकाल लोक। प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। लोकार्पण से पहले शिव भक्ति में लीन नजर आए पीएम मोदी। कल से चलेगी चौथी वंदे भारत ट्रेन। दिल्ली से हिमाचल के ऊना के लिए चलेगी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद करेंगे ट्रेन में सफर। पीएम मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने मतदाता सूची में नए वोटर्स को शामिल करने के आदेश दिए। एयरफोर्स में महिला अग्निवीरों की होगी भर्ती। वायुसेना ने जारी किया भर्ती का नोटिफिकेशन। जनवरी 2023 से शुरू होगा भर्ती का रजिस्ट्रेशन। गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान MiG-29 लड़ाकू विमान क्रैश। तकनीकी खराबी आने के कारण समुद्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। आज श्री गुरु रामदास का 448वां प्रकाश पर्व। फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया गया स्वर्ण मंदिर। रात के समय हुई भव्य आतिशबाजी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बर्फबारी का दौर जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू। इससे मौसम खुशनुमा हो। मानसून की विदाई के बाद ही देश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के निचले इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ का पानी घुस गया। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में श्रीवसी जिले में बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। डीएम नेहा प्रकाश ने कहा कि राप्ती नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ था। कुल 114 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई। करीब 8500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। असम के धेमाजी के चौनाई उपखंड क्षेत्र में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। असम के गांव में पानी घुसने के कारण कई ग्रामीण अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर। कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। सुरक्षित जगहों पर शरण। बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो गया। हरिद्वार में बारिश के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। नगर निगम आयुक्त दयानंद सरस्वती ने कहा, हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में अतिवृष्टि से धान की फसलें खराब हो गई। फसलें खराब होने से किसान परेशान है। इस दौरान किसानों ने बताया कि बिना मौसम की बारिश से धान की फसल खराब हो गई। फसल तैयार करने में काफी खर्च आया था। हमारा बहुत नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह नजर आया। यहाँ महिलाएं खरीदारी करने बाजारों में निकली। इस दौरान साड़ियों की दुकानों पर खासी भीड़ इन दिनों नजर आ रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए शुद्ध को लेकर अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों को देखते हुए लोगों को शुद्ध और साफ खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए मथुरा में खाद्य विभाग सक्रिय है। विभाग की तरफ से लगभग 50 जगहों से 71 सैंपल इकट्ठे किए गए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कुल 43 मुकदमे दर्ज किए गए। रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। कीव में कई जगह पर हवाई हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। कीव में लगातार हर आधे एक घंटे पर सायरन बज रहे हैं। इसी के साथ लोगों को एयर रेड शेल्टर में जाने के लिए कहा। 63 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस से सम्मानित। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ML लाठर ने किया सम्मानित। 36 IPS अधिकारियों को मिला डीजीपी डिस। नागौर के मकरान में बच्चा चोर के शक में महिला से मारपीट। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। जयपुर में 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित। मंत्री कल्ला ने किया शिक्षा के लिए दान देने वाले भामाशाहों का सम्मान। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 3 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सत्यनारायण पांचाल थाने के नजदीक से गुजर रहे, तभी वो पुलिस को देखकर घबराया तो उसके पास मौजूद स्कूल बैग में 3 किलो गांजा बरामद। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से बच्चों को एक बेहतरीन
शिक्षा मिल सके, इसको लेकर उनकी शुरुआत की गई, जिसका अब असर देखने को मिल रहा है। जोधपुर के बीजेएस महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदलाव आया। झुंझुनू के क्षेत्र में पुलिस ने गैंगवार की वारदात को अंजाम देने वालों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने समय रहते गैंगवार करने वाले अपराधियों को वारदात करने से पहले ही दबोच लिया। बूंदी के किशोराय पाटन स्टेट हाईवे पर हादसा होने से टल गया। रोटेदा से लहसुन की फसल भरकर कोटा मंडी में बेचने आ रहे रोटेदा निवासी किसान की ट्रॉली हाईवे पर गहरे गड्ढे में पलट गई। जालोर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंचायत समिति सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बालिकाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जालोर में शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिला निष्पादन समिति की बैठक जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर निशांत जैन शाला दर्पण पर विभिन्न 44 मानकों पर आधारित ब्लॉकवार रैंकिंग की समीक्षा की। सवाई माधोपुर के बोली में फरार एवं वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बोली थाना पुलिस लगातार एक्शन में है। बोली एसएचओ कुसुम लता मीणा के नेतृत्व में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभिनेता मनोज वाजपेयी इन दिनों एक शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर प्रवास पर है। 90 के दशक का स्टाइल साइड में बैग टंगा और जोधपुर की गलियों में स्कूटर दौड़ाते हुए मनोज वाजपेयी नजर आए। जालोर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शाह पुंपाजी गेनाजी स्टेडियम स्थित बहुउद्देशीय सभागार में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। कलेक्टर निशांत जैन ने कार्यक्रम में शिरकत की। किशोरी मेले में बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नागौर के रियाबड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में बालिकाओं का सम्मान किया गया। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं के नाम से वृक्षारोपण किया। पशुओं में फैल रही लंपी संक्रमण के मामले प्रतापगढ़ में अचानक से बढ़ गए हैं। पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 314 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद यह आंकड़ा 20,429 तक पहुंच चुका है। प्रतापगढ़ में लगातार 4 दिनों तक हुई बारिश का दौर थमने के बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो गया, लेकिन तेज धूप खिलने से किसानों की मुसीबतें और बढ़ गई। फसलों में फिर से अंकुरित शुरू हो गया है, जिससे फसलों में खराबा और बढ़ गया। अलवर सीएमएचओ ऑफिस की तरफ से चिरंजीवी योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। करने के लिए प्रताप ऑडिटोरियम तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया। अलवर में एक 4 व्हीलर ने बाइक सवार गार्ड को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। अलवर के खैरतल में एक बच्चे को टेम्पो चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें बालक घायल हो गया, जिसे खैरतल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर अलवर के लिए रेफर किया गया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। अलवर के नुगावा थाना क्षेत्र में मंडी के बाद पैदल जा रही राहगीर को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए नुगावा अस्पताल भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते उसे राजकीय सामान्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। श्री गंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया जाना था, लेकिन अब यह प्रोग्राम स्थगित। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। 23 साल से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। श्री गंगानगर में ग्रामीण पंचायत राज विभाग की तरफ से चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा ली गई। जिला कलेक्टर द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राजीविका, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, मनरेगा में पौधारोपण और कैटल शेड निर्माण की प्रगति के बारे में चर्चा की। जालोर में आयुष्मान भारत योजना के तहत नवसृजित 9 औषधालयों के वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों से 17 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए। जियामड़ी उपखंड के थांवला कस्बा निवासी भागवती सिंह को नागौर जिले कलेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सम्मानित किया। बता दें कि भागवती अब तक कराटे की नेशनल और जिला स्तर प्रतियोगिता में लगभग 22 गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी है। जालोर में विवाद एवं शिकायत निस्तारण तंत्र के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी बैठक। बांसवाड़ा सर्किट हाउस में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम में आदिवासी कलाकारों ने गैर नृत्य पेश कर माहौल में फागुनी रस रंग घोलते हुए परंपरागत नृत्य से रूबरू कराया। परबसर में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रामनिवास गावड़कर।
उदयपुर के पलोदड़ा अदवास मार्ग पर स्थित चांद घाटी इलाके में राहगीरों को पैंथर नजर आया। पैंथर वन विभाग की दीवार पर खड़ा हो गया। 5 से 7 मिनट तक पैंथर उसी दीवार पर खड़ा रहा। राहगीरों ने उसकी तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। बूंदी के किशोराय पाटन में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर खराड़ी फाटक के पास हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पोखरण के राजकीय स्कूल मोरानी के प्रधानाचार्य पूर्णिमा शर्मा के तबादले की निरस्त करने की मांग हुई। स्कूल के छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी की और प्रदर्शन किया। के मेला मैदान में गौ माता सेवा मित्र मंडल की तरफ से एक शाम गौ माता के नाम विशाल जागरण का आयोजन किया गया। भजन गायक कलाकार डॉक्टर ओम प्रकाश मुंडेल सहित भजन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान लंपी बीमारी से ग्रसित गौ माता के इलाज के लिए करीब 10 लाख रुपए की सहायता राशि जुटाई गई। कोटा के बीच से गुजर रही मुख्य नहर में एक युवक का शव मिला। नहर में शव दिखाई देने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। झुंझुनू में कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान 5 ओवरलोड डंपरों को जब्त किया है। सभी ने माइनिंग पत्थर भरे हुए थे। एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन पर पुलिस ने नाकाबंदी कर 15 ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जिनके पास कागजातों का अभाव। अजमेर के ब्यावर में रेल कर्मचारियों ने विभिन्न बकाया मांगों को लेकर हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। ब्यावर रेलवे स्टेशन के बाहर रेल कर्मचारी हड़ताल पर बैठी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ब्यावर शाखा के अध्यक्ष संतोष शर्मा के नेतृत्व में हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर से बकाया भुगतान और बोनस सहित विभिन्न मांगों को लेकर ठेका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। ठेका कार्मिकों ने अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। ठेका कर्मियों ने मांग किया कि उन्हें बकाया भुगतान किया जाए। मेरठ शहर के उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने किसान अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट धरना स्थल पर पहुंचे और आगे की रणनीति बनाई गई। मुकुंदगढ़ लक्ष्मणगढ़ सालासर मार्ग पर मुकुंदगढ़ मंडी स्थित मार्ग को स्थानीय दुकानदारों ने जाम कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते आए दिन पानी जमा रहता है। जयपुर के आमेर में दंड गांव में एक युवक का शव कुएं से निकाला गया। सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। आमेर थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम की मदद से युवक का शव कुएं से बाहर निकाला। नागौर के मेड़ता सिटी में करवा चौथ की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ कुम्हार कलाकार करवों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ घरों में सुंदर सुंदर करवे बनाए जा रहे हैं। राजसमंद के संस्थापक राणा राज सिंह के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत द्वारकाधीश मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। द्वारकाधीश मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा राजसमंद शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजनगर बस स्टैंड पहुंची। प्रतापगढ़ के बगवास इलाके में अनियमित पेयजल आपूर्ति से लोग परेशान। लोगों ने वार्ड पार्षद के नेतृत्व में वाटर प्लांट पहुंचकर प्रदर्शन किया। सूचना पर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ वार्ता कर मामले को शांत किया। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में सुनार मार्केट में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने उसमें रखे तकरीबन 4 लाख के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही दुकान में रखे करीब 5,000 रुपए भी चोर चुरा कर लिए। नागौर बीकानेर रेलवे लाइन पर जगह जगह पुलों का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण कार्य को लेकर लोगों ने विरोध जताया। श्री बालाजी और हनुमान नगर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मौन प्रदर्शन रखते हुए अंडरब्रिज की ऊंचाई 12 की जगह 20 फीट करने की मांग। जालोर में रोजगार विभाग द्वारा 1 दिवसीय करियर काउंसलिंग मार्गदर्शन कौशल रोजगार एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया। 18 अक्टूबर को जालोर क्लब परिसर राजेंद्र नगर में आयोजित किया जाएगा शिविर। जालोर में मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थीकरण और पुनर्गठन करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थीकरण एवं पुनर्गठन करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाए। जैसलमेर में फलसूर्ण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम को लेकर कार्रवाई की। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक हरियासर निवासी देवी सिंह अवैध देशी शराब की बिक्री कर रहा था। इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध देशी शराब के 26 पौवे जब्त किए गए। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव रामदेवरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। डॉक्टर शंकर यादव ने लोक देवता बाबा रामदेव और ढालीबाई की समाधि के दर्शन कर देश और प्रदेश में अमन चैन की प्रार्थना की। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा विभिन्न राज्यों से गुजर रही है। वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में है, जहां जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेस के नेता भी इस यात्रा में शामिल हैं।
जालोर में कृषकों को उपज भंडारण करने के लिए भंडार गृह में संग्रहण शुल्क में छूट दी जा रही है। स्टेट वेयर हाउस जालोर के भंडार प्रबंधक लोणकरण रायकर ने इस संबंध में जानकारी। सिरोही कोतवाली थाने की बारीघाटा नर्सरी के पास से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने 2 गायों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में एक गाय की मौके पर मौत हो गई और दूसरी गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल गाय को पशु चिकित्सालय भिजवाया। डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर विकास जोशी ने प्रतापगढ़ जिला अफीम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएनसी के दौरे के दौरान उन्हें कुछ खामियां भी मिली जिन्हें उन्होंने सुधारने के निर्देश दिए। अजमेर केंद्रीय कारागृह एवं महिला बंदी सुधार गृह पर नवाचार के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कारागृह उद्योगशाला में बंदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों का कारागृह के बाहर आमजन को उपलब्ध करवाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ब्यावर में सिख समाज की तरफ से श्री गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब में विशेष दीवान सजाया गया। निवाई कस्बे में जिलाई रोड पुलिया के नीचे गत दिनों हुई तेज बारिश की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। सड़कों पर गड्ढे की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सवाई माधोपुर के बोली में बामनवास उपखंड में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या से लोग परेशान हो गए। यहां बारिश के बाद तालाब के ओवरफ्लो होने से तालाब का पानी बैरवा धानी में घुस गया। लाड़दू में उपखंड अधिकारी अनिल गढ़वाल, तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने शहर में पॉलीथीन, प्लास्टिक और डिस्पोजल जब्त किए। वहीं मिठाई की दुकानों से संपर्क। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।